मगर तीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जिस पे मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। नंबर वन, इमरान खान ने एक बार फिर अलन ऐलान इस्टेब्लिशमेंट को मैं समझता हूँ कि सीधा होके खड़ा हो गया, और आज का जो उनकी ट्वीट या गुफ्तगू सॉरी जो अलीमा खानम से है वो बड़ी खौफनाक है 9 मई के हवाले से। दूसरा, अलीमा खानम से जो उनका आज मुकालमा हुआ है उसमें तो ऐसा लगता है कि इमरान खान नक्को नक हो चुके हैं अपने बाहर की क़यादत से, और उन्हें भी अंदाज़ा है कि बाहर की क़यादत किस सतह पे किस घटिया अंदाज में गद्दारी कर रही है और उनकी बहन के साथ घिनौना किरदार अदा कर रही है। दूसरा आज का जो मेरा टॉपिक है बड़ा इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि क्या पाकिस्तान प्रैक्टिकली एक बार फिर दिवालियापन के करीब जा चुका है, डिफ़ॉल्ट के करीब जा चुका है, और क्या इस क्राइसिस से निकलने का कोई पाकिस्तान के पास रास्ता है या नहीं है। ये बहुत संजीदा किस्म का आज का टॉपिक है जिस पे मैंने आपसे बात करनी है। और तीसरी और आखिरी बात यह है कि फलक जावेद और सनम जावेद वाला इशू जो है वो सोशल मीडिया पे मुस्लिम लीग नून को बड़ा मौका मिला तालियां बजाने का, लेकिन उन दोनों बहनों ने अपनी जिस खूबसूरती से तस्हीह की है मैं उन्हें दोनों को दाद दूंगा। फलक जावेद ने कुरान पाक उठा के जो गुफ्तगू की है मैं आज आपसे वो भी शेयर करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं करता हूं बात आपसे इमरान खान साहब के हवाले से। आज अलीमा खानम की इमरान खान से मुलाकात हुई जिसके बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की। सबसे पहले तो अलीमा खानम ने एक काम किया कि जो ट्रेडिशनल मीडिया या टीवी शीवी अखबार, अलीमा खानम ने कहा जी मैं आपका बाइकाट करती हूँ, मुझे आपकी ज़रूरत ही नहीं है। जब आपने मेरी बात ही सही नहीं चलानी या मेरी मौक़िफ़ को सही तरह देना ही नहीं तो मैं आपसे बात ही नहीं करती, और मैं सिर्फ बात करूंगी सोशल मीडिया से। और उन्होंने बाइकाट कर दिया। उनका लो इत्थे पे थोड़ा मीडिया, आप जो कहते हैं जी साफ़ियों ने बाइकाट कर दिया ये कर दिया, तो उठाएं अपने कैमरे शैमरे आप निकले। अलीमा खानम ने जो आज गुफ्तगू की है उसमें दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें। एक तो उन्होंने कहा जी कि इमरान खान ने ये कहा है कि जी 9 मई मैंने तो कराया ही नहीं, और उन्होंने डायरेक्ट फील्ड मार्शल का नाम लेके कहा कि वो जिम्मेदार है। अब ऐसा लगता है कि इमरान खान पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे जा चुके हैं, जहां पे वो दरमियानी रास्ता को तला रखना ही नहीं चाहते। वो हर दूसरे दिन जो ट्वीट करते हैं वो डायरेक्ट नाम लेके करते हैं जनाब फील्ड मार्शल साहब का, जिससे ऐसा लगता है कि अब इमरान खान भी इस नतीजे पे पहुंच चुके हैं कि जो होना है वो तो होना ही है। तो मैं क्यों कोई ऐसा तासुर दूं कि मेरे लिए मैं कहीं पे कोई किसी के साथ को नरम गोशा रखता हूँ। ये बड़ा एक मैं समझता हूँ खौफनाक फैसला है इमरान खान साहब का, और जिस तरह वो अब इस वक्त नाम ले रहे हैं फील्ड मार्शल साहब का अपने ट्वीट्स में, उससे तो ऐसा लगता है कि इमरान खान ने अब फाइनल तसादुम और टकराव का फैसला कर लिया है। आज जो मुकालमा हुआ उनका अलीमा खानम से, तो उन्होंने कहा कि आप लोगों को बताती नहीं है कि मैं उनके लिए क्या मैसेज देता हूँ। तो जिस पे अलीमा खानम ने कहा कि जी मैं उन्हें बताती हूँ कि ये आपका मैसेज है। फिर कहते हैं कि इमरान खान का चेहरा सुर्ख हो गया, गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा कि मैं जब ये कहता हूँ कि ये मेरा मैसेज है और आप जाके बताती हैं तो वो फिर आप पे क्यों अटैक करते हैं, हमला करते हैं। तो अलीमा खानम ने कहा वो इसीलिए करते हैं कि मैं आपका मैसेज आगे ना दे सकूँ। और फिर इमरान खान के इस जुमले से आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि वो अगर इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने फाइनल काउंटडाउन पे जा चुके हैं, तो वो जो बाहर की क़यादत है उससे भी कोई अब वो रखना नहीं चाहते कि जी मैं इनको कटसी के अंदर बर्दाश्त करूं। यही वजह है कि वो बार बार गंडापुर को कहते हैं कि आप ऐसा करें, आप ऐसा करें, ऐसा करें। ठीक है, गंडापुर नहीं करेगा, मजबूरी है उसकी, उसने नौकरी कहीं और की हुई है, लेकिन गंडापुर के खिलाफ पार्टी के अंदर एक FIR तो तैयार हो चुकी है। कहा तो ये भी जा रहा है कि गंडापुर का जो पासपोर्ट है वो भी रिन्यू नहीं हो रहा। अब ये गंडापुर को सब जवाब देना चाहिए कि क्यों नहीं हो रहा, और क्या ऐसा मसला आ गया कि जो ये इतलात आ रही हैं कि गंडापुर साहब का पासपोर्ट जो है वो रिन्यू, इसका मतलब उनके ऊपर भी गैर एलानिया पाबंदी है कहीं जाने आने की। दूसरी बात यह कि आज अलीमा खानम ने कहा कि बुशा बीबी, जो लोग क्रिएट कर रहे थे ना कि अलीमा खानम वर्सेस बुशा बीबी, अलीमा खानम ने आज एक बार फिर उन्होंने कहा कि इतलात ये हैं कि बुशा बीबी को चक्कर आते हैं चलते हुए, उनकी तबीयत ख़राब नहीं है, PTI उनके इलाज के लिए अदालत से रुजू करेगी। वो बात जो मैं आपको बहुत पहले कह रहा हूँ कि बुशा बीबी को इलाज के लिए बाहर लाया जाएगा, हॉस्पिटलाइज्ड किया जाएगा, क्योंकि जो टकराव अपनी जगह पे, लेकिन
जो लोग इस मुल्क को लेके चल रहे हैं उन्हें इस बात का पता है कि इमरान खान को माइनस करना मुमकिन नहीं है और इमरान खान को किसी तरह मनाना भी बहुत ज़रूरी है। चीन ने जो कल पाकिस्तान के साथ मुआहदा किया, उसमें जो 4 साल मुआहदा है उसकी पहली शिक है कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम लेके आए, और अगर जब तक इस्तेहकाम नहीं आता है तो ये मुमकिन ही नहीं है कि पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम आए। अब आ जाए मुआशी इस्तेहकाम की तरफ, जो बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। आपको नहीं बताया जा रहा, टीवी के ऊपर टिकटॉकर्स जो हैं वो कश्तियों में, खाली कश्तियों में हाथ हिला रही हैं। कहीं कोई टिकटॉकर जो है वो अमरूद खरीदी है, लेकिन कौम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, क्योंकि जो साबिक हैं वज़ीर हमारे सूबाई वज़ीर हेल्थ कह रहा हूँ, मईशत के जो हमारे वज़ीर थे, फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं, और जो पाकिस्तान का एक मोतबर नाम है हफीज़ पाशा साहब, वो ये कहते हैं जनाब इस सैलाब की वजह से पाकिस्तान में 50% लोग खत गुर्बत से नीचे चले गए। और वो ये कहते हैं कि तकरीबन जो 12.5 यानी 12.5 करोड़ अफराद जो हैं वो खत गुर्बत से नीचे चले गए। अब भी पहले खत गुर्बत पे बात करता हूं, लेकिन खत गुर्बत से ऊपर किसको कहा जा रहा है? खत गुर्बत से ऊपर उन लोगों को भी कहा जा रहा है जो 70,000 60,000 कमाते हैं, उनको कहा जा रहा है कि ये खत गुर्बत से ऊपर है। अंदाजा करें कि 80% पाकिस्तानी की जो एवरेज इनकम है वो 70-80 हज़ार रुपये, और जो आप खुद घर चलाते हैं, आपको पता है 70-80 हज़ार रुपये में कोई शख्स बाइज्जत जिंदगी गुजार सकता है। बिजली का बिल, गैस का बिल, और पता नहीं क्या क्या मसाइल, बच्चों की फीसें, पेट्रोल। तो हम आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसे मुकाम पे जा चुके हैं जहां पे पाकिस्तान, अभी एक रिपोर्ट जो चल रही है उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने तारीख की बुलंद तरीन कर्जे हम हासिल कर चुके हैं, और अब हमारे पास मजीद कर्जों की गुंजाइश कोई नहीं, और हमारे पास कोई प्लान नहीं है, कोई रास्ता नहीं है कि हमने इन कर्जों से जान कैसे छुड़ानी है, हमने इस जंजाल से कैसे बाहर निकलना है। वो कह रहे पाकिस्तान के पास मुआशी तौर पर हम फिजिबल ही नहीं रहे आगे चलाने के। खौफनाक चीज है ये, पता नहीं क्यों आप लोगों से छुपाया जा रहा है। आपको तो कोई ये बताया जा रहा है कि जी पता नहीं कितने अरबों डॉलर सऊदी अरब, यूएई, अमेरिका यहां से आ रहे, 50 करोड़ जो 550 मिलियन डॉलर के ऊपर हमने अपने तमाम नवाज जो क्या कहते हैं जमीन के अंदर जखायर हैं वो अमेरिका की एक कंपनी के हवाले कर दिए कि किसी तरह हमारे पास पैसा आ जाए। सैलाब 2022 में जो आया 14 अरब डॉलर हमारे लिए मुख्तस हुए, 3 अरब डॉलर हमने ले लिए, 11 अरब डॉलर की हमने उन्हें फिजिबिलिटीज देनी थी। उन्होंने कहा पैसे नहीं देंगे, आप बताएंगे आप कैसे बंद बनाएंगे, कैसे पुल बनाएंगे, कैसे गुजरगाह बनाएंगे, क्योंकि उसमें नकद पैसे नहीं हमें मिल रहे थे, हमने वो भी नहीं दिए। पिछले 4 साल के अंदर ये तबाही पाकिस्तान के सर पे आ चुकी है, और कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान मैनेजेबल नहीं रहा फाइनेंशियली। मेरे दिल को एक हाथ पड़ रहा है ये बात कहते हुए कि पाकिस्तान फाइनेंशियली मैनेजेबल नहीं रहा। तो अब अगले जो 5-4 साल है वो कह रहे हैं ये सब सैलाब की वजह से हमारी शरह नमू मजीद गिरेगी, जो ऑलरेडी मेरे ख्याल है 1 पॉइंट समथिंग है। इमरान खान के दौर में ये 5.7 थी, और कहा यह जा रहा है कि चूंकि ये सैलाब से इतना डैमेज हो गया, अगले 4 साल हमारी शरह नमू और नीचे आएगी। तो मैं उनसे पूछूं कि अगले साल फिर सैलाब आना है, अगले साल 5% ज्यादा बारिश होनी है, 22% बारिश होनी है, हम ये नहीं संभाल पा रहे, तो अगले साल हमारा क्या बनेगा? अभी तो हमें, आप समझिए, हमें गिजाई किल्लत, गिजाई कहत का सामना हो सकता है, अल्लाह मुझे माफ करे, क्योंकि फसलें तबाह हो गई हमारे पास। अब ये जो गंदुम शंदुम है ये खा लेंगे, फिर हम क्या करेंगे? इंपोर्ट करेंगे, तो इंपोर्ट के पैसे कहां हैं हमारे पास? हम तो भीख मांग रहे हैं। इतनी खौफनाक सिचुएशन है, और मुझे अफसोस है कि हमारे हुक्मरान हमें एतमाद में नहीं ले रहे, हमारे हुक्मरान हमें ये नहीं बता रहे कि हम किस सूरत हाल का शिकार हैं। अब आ जाए सनम जावेद और फलक जावेद की। अब मैं फलक जावेद की एक वीडियो देख रहा था जिसमें उन्होंने कुरान पाक उठा के कहा कि ना मेरा किसी इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक, ना मैंने से पंजाब हुकूमत से कोई फ़ायदा लिया, ना मैंने केपी के हुकूमत से फ़ायदा लिया। तो मैं बतौर मुसलमान, मैं तो मेरा यकीन है कि फलक जावेद जो कह रही हैं वो बिल्कुल ठीक है। सनम जावेद का हो सकता है गुस्सा हो, सनम जावेद का ट्वीट भी मैं पढ़ रहा था कि मैंने जिनके लिए कुर्बानियाँ दी, तकलीफ़ें झेली, मुझे उन्हीं पर गुस्सा है। बिल्कुल गुस्सा हो सकता है, लेकिन मैं सनम जावेद की कुर्बानियों से इनकार नहीं कर रहा।
ये ज़रूर कह रहा हूँ कि कुछ चीज़ों को अगले वक्त के लिए छोड़ देते हैं, बेहतर वक्त में आप इस पे कर लें। इस वक्त सनम जावेद हो या फलक जावेद, पीटीआई को ज़रूरत है, इमरान खान को ज़रूरत है उन लोगों की जो उसके साथ अनकंडीशनल खड़े हों। और मेरा ख्याल है सनम जावेद और फलक जावेद, दो बहनों ने जो किरदार अदा किया, उनके ऊपर जो मर्जी आप दशनाम तराजी करें, जो मर्जी करें। अलीमा खान के ऊपर एक 2 टके का आदमी जो बकवास करे, आप उनके पीछे खड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई कहे कि मरियम हमारी रेड लाइन है, अगर कोई साफ़ी बोलेगा मैं उसे दफ्तर से निकलवा दूंगी, तो हम चुप रहेंगे। इसी तरह इन दो बहनों के हवाले से जो मर्जी ट्रोलिंग हो, लेकिन ये पीटीआई की वो हीरो हैं जिन्होंने वाकई ही तकलीफ़ें झेल के पीटीआई के और इमरान खान के नैरेटिव को डूबने नहीं दी। अस्सलाम वालेकुम।